डियर आईएएस स्टूडेंट 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले कैसे क्वेश्चन रहे एज इट इज या नियरली सेम रहा ना। तो इस बार मैं बताने जा रहा हूं कि 2024 के आईएएस के इंग्लिश लिटरेचर पेपर में पेपर 2 में कौन से चैप्टर आने की संभावना है। मैं कोई क्वेश्चन को आउट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं जो अच्छे अच्छे एग्जामिनर बताते रहे हैं, और इसके लिए मैंने इसकी प्रेरणा ली 2024 की। और मैं बता दूं कि इससे पहले 2023 का जो 10 इयर्स था इसको भी एनालाइज किया। सीआईएससी का पिछले 1 साल से 2 साल तक जो भी क्वेश्चन पेपर रहे, पैटर्न रहे, एनालिटिकल थिंकिंग वाले रहे, उन सभी को एनालाइज करने के बाद आईएएससी क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आने की संभावना है, जरा सा उसको जान लीजिए। ये डिटेल काफी एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं टेम्पेस्ट को लेकर। टेम्पेस्ट पिछले साल क्या रहे और इस बार क्या रहे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है आईएससी के लिए। आईसीएसई के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पर बताया गया है कि टेम्पेस्ट को एनालिटिकल थिंकिंग वाले में डालने के कारण थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो फैक्ट बेस्ड या कंप्लीटली थॉट और कोट बेस्ड आएंगे। मतलब कि फैक्ट पर आधारित, मिरांडा पर आधारित रहेगा, या फिर लेवेंडर पर रहेगा, या जो भी कैरेक्टर्स हैं उन पर रहेंगे, या उनके कोट रहेंगे। तो इसमें प्रोस्पेरो को का भी कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताते जा रहा हूं, उसको नोट डाउन करते रहिए और उसको एक बार अपने टेम्पेस्ट के प्ले से देख लीजिए। यहां पर बताया यह जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में थ्रू आउट आपके स्टडी इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ने तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, तो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं बनती है। लेकिन हाँ, मिरांडा को ले लीजिए, प्रोस्पेरो को ले लीजिए, एरियल को भी आप शामिल कर सकते हैं, और इससे जो क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। उसके अलावे जो बताया जा रहा है कि टेम्पेस्ट में लास्ट ईयर 2003 में, जो कि मैं बता रहा हूं 2003 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें एक्ट 3 सीन 3 को पूछ लिया गया था। तो इस बार इसकी संभावना एकदम नहीं है, एक्ट 3 सीन 3 आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीआईएससी कभी रिपीट नहीं करती रही है। तो जब सीआईएससी रिपीट की ही नहीं है, अपने एक्ट को कभी नहीं रिपीट की है, तो 2017-18 से तो मैं जान रहा हूं, उससे पहले अगर ऐसा हुआ होगा तो मेरी कोई जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए आई फेल लेस पॉसिबिलिटी एक्ट 3 सीन 3। तो आपके पास बचते क्या है? एक्ट 3 सीन 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट, एंड एक्ट 4 आर इंपॉर्टेंट। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा डिटेल देख लीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर एक्ट 4 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लीजिए 2024 का जो हम क्वेश्चन पेपर निकालेंगे ना यहाँ पर इंग्लिश का, तो इंग्लिश पेपर 2 में ये दिखता है साफ साफ यहाँ पर। ये तो उसके आधार पर जो भी आपके इस साल हैं, जो क्वेश्चंस पूछने के तरीके बदले गए और डाले गए हैं एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में, तो उनमें मैंने जो देखा और आपके साथ एनालाइज करते हुए बताया है, उस हिसाब से है कि इस बार यू कैन गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एक्ट 4। समझने वाली बात है, एक्ट 5 से कोई क्वेश्चन रहने की उम्मीद नहीं है। लॉन्ग आंसर एक्ट 5 और एक्ट 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले, क्योंकि एक्ट 5 से लास्ट ईयर 2023 में आपके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो अब सीआईएससी कितना रिपीट करेगी अपने आप को? वो रिपीट नहीं करने जा रही है। इस बात को आई कैन मेक श्योर ऑफ दैट, इवन a lot of examiner has already made you sure of that। आप अपने भी टीचर से पूछोगे, सब्जेक्ट टीचर ने बताया होगा। हाँ, एक्ट 3 सीन 1 और 2 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि एक्ट 3 सीन 3 पूछेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्ट 3 सीन 1 और 2 में से या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के एक्ट 3 सीन 1 और सीन 2 से आएंगे, और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्ट 4 से आएंगे। इस बात को आप एक तरह से इसको बायोलॉजी के रूप में कंसीडर कर लीजिए। अब
आती है बात आपके शॉर्ट स्टोरीज को लेकर। तो शॉर्ट स्टोरीज में जो लास्ट ईयर का हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रेडिक्शन होता है 2003 टू 2004 हम लोग जो पहुंचते हैं। तो 2004 है। इसमें जो डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है मैंने इसको बताया है कि सिंगिंग लेसन्स, साउंड मशीन, फायर एंड बी वर्ड्सवर्थ टू बिल्ड अ फायर। तो इन ये 4 चैप्टर्स थे, इनमें से साउंड मशीन और टू बिल्ड द फायर को एलिमिनेट कर दिया गया 2024 में। यानी कि आपके पास बच गए फ्रीज्ड क्वालिटी, फिर स्टोरी ऑफ एन आर, सिंगिंग द लेसन एंड बी वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर फ्रीज्ड क्वालिटी एंड स्टोरी ऑफ एन आर इसको ऐड किया गया है, और यह इंपॉर्टेंट है। CISE ने कई बार कहा, और अपने स्पेसिमेन सैंपल पेपर जो जारी किया CISE उसमें भी देख लीजिए। यानी कि इसको क्रम से समझिए। सबसे पहला फ्रीज्ड और दूसरा क्वालिटी है। यदि बाद में कुछ बचते हैं तो स्टोरी ऑफ एन आर 3 है। अब टॉप 3 मैंने बता दिए कि इसमें से है, हाँ, बी वर्ड्सवर्थ और सिंगिंग द लेसन। ये यहाँ पर सिंगिंग द लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखा गया है, क्योंकि आउट ऑफ 10 मार्क्स क्वेश्चंस एक चॉइस हो सकता है, और इस चॉइस के लिए आप देखेंगे कि बी वर्ड्सवर्थ एक ऑप्शन के रूप में आ रहा है। और इसको आप थोड़ा सा एक देख लेंगे कि बी वर्ड्सवर्थ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बताई या जतलाई जा रही है, बताया जा रहा है कि हाँ है। अब आपके पोएम पर टू द पॉइंट में वीडियो बना रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। डोवर बीच, डार्कलिंग थ्रसेज, बिर्चेज एंड क्रॉसिंग द बार। तो बिर्चेज और क्रॉसिंग द बार से 10 मार्क्स से, और डार्कलिंग द थ्रसेज एंड डोवर बीच से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार क्रॉसिंग द बार आपके चैप्टर ही में नहीं, सिलेबस ही में नहीं है। तो क्या संभावना है? डॉल्फिन एंड जॉन ब्राउन, 2 नए पोएम को ऐड किया गया। पोएम तो वही पुराने वाले सिलेबस में थे, लेकिन आपके सिलेबस में डाल दिया गया 2024 में। तो मोस्ट प्रोबेबल है इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे क्वेश्चंस रहेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये ऐड किए गए। डोबर बीच एक इंपॉर्टेंट पोएम है, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। डोबर बीच और डार्कलिंग थ्रसेज में से ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं 2024 में, क्योंकि CISE ने अपने स्पेसिमेन सैंपल पेपर जो क्लास 12th के लिए जारी किए उसमें भी ये चीज़ दिया है। बी वर्ड्सवर्थ को बहुत ही कम इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ जो मैंने पीछे बताया था ना कि थोड़े से चॉइस आ जाते हैं, अगर कंपेयर कर लेते हैं नए पोएम्स को इंक्लूड करते हुए, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल इंपॉर्टेंट इसको डाला जा रहा है इस समय ओवरऑल सिनारियो को देखते हुए। क्योंकि पेपर प्रेजेंट किया जाता है, पहला तो 2023 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, 2024 में स्पेशलाइजेशन क्या है, और CISE ने अपने स्पेशल सैंपल पेपर में फोकस क्या किया है, और इसके अलावा MCQ के क्या आउटलुक होने हैं। तो ये 4 से 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये एक पॉसिबिलिटीज को आउट किया गया कि CISE का ISE इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर पेपर 2 में कौन कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को कौन से चैप्टर इस समय ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इन पॉइंट्स को देखिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना याद रखिए। आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करते हैं तो और उत्साह बढ़ती है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया जाए, जिसमें कि काफ़ी रिसर्च के साथ मेहनत भी पड़ती है।